आज हम वंदना का मेजरमेंट लेंगे और इन्हीं का ही कुर्ती कटिंग करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे पहले आप मेजरमेंट टेप को कभी भी ऐसे फोल्ड करके नहीं रखना। एक अच्छी से आपको ट्रिक बता रही हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लेडीज सिंगवाऊ बहुत होते हैं, तो हम क्या करते हैं ऐसे मेजरमेंट टेप को ऐसे फोल्ड करके रख लेते हैं। बट हमें कभी भी मेजरमेंट टेप को ऐसे फोल्ड करके नहीं रखना होता। कहीं पे भी रखो करोगे आप, कैसे भी रख रहे हो, इसे ऐसे खुला ही रहने दो। आप हैंग कर सकते हो, आप ऐसे डमी के ऊपर ऐसे हैंग कर सकते हो, कहीं पे भी हैंग करो, लेकिन ऐसे हैंग होना चाहिए। रखा हुआ है तो काउंटर पे ऐसे ही रखा हुआ है, फोल्ड नहीं करना किसी को भी, ठीक है। अब हम यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे। सबसे पहले हमें बैक से ही मेजरमेंट लेना है। शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर हमारा है 13। इसी के साथ साथ हम बैक क्रॉस ले लेते हैं। बैक क्रॉस भी हमारा 13, 13.5 तक ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम क्या बना रहे हैं। तो इनका बैक क्रॉस भी 13 से 13.5 है। 13 से कम नहीं है, 13.5 से ज्यादा नहीं है। तो 13 और 13.5 के बीच में इनका साइज है बैक क्रॉस का। तो हम यहाँ पे 13, हम ऐसे डबल करके भी लिख सकते हैं मेजरमेंट, ठीक है। ऐसे आपको आइडिया हो जाएगा और भी बेटर। जैसे 13 से 13.5 आपने लिखा, तो आपको ये पता रहेगा कि मुझे 13 से कम नहीं करना है और 13.5 से ज्यादा नहीं करना है। तो ये आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अभी एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता चल रहा है क्योंकि इनका कुर्ती है। लेकिन हाँ, ये चीज ठीक है कि इनका कुर्ती बहुत ज्यादा ओवर लूज नहीं है और इसका फिटिंग भी एवरेज है, कि मतलब मुझे पता चल रहा है शोल्डर, बैक क्रॉस, आर्म होल किस तरीके से है। यहाँ पे हम लेंगे अब आर्म होल का मेजरमेंट। उसके लिए हैंड को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे, फिर हैंड नीचे करेंगे। हमारा आर्म होल आ रहा है 16 इंच। इसके बाद दूसरी साइड से भी आर्म होल लेंगे। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, थोड़ा सा हैंड ऊपर करना है, फिर हैंड नीचे करना है। फिर इसके बाद प्रॉपर आपको अपना आर्म होल लेना है। इसमें भी आपका 16 इंच आ रहा है। दोनों साइड से आर्म होल हमारा 16 इंच है। उसके बाद हमें अपर बर्स्ट लेना है और फ्रंट क्रॉस ले लेना है। हैंड थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल सीधा रखेंगे ताकि फ्रंट क्रॉस लेने में हमें कंफर्टेबल हो। तो यहाँ से यहाँ तक आप अपना फ्रंट क्रॉस लेंगे। इनका फ्रंट क्रॉस आ रहा है 12, मैक्सिमम 12, 12 से ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। इनका फ्रंट क्रॉस है 12। इसके बाद हमें अपर बर्स्ट लेना है। अपर बर्स्ट हमारा 33, अपर बर्स्ट 33 है। इसके बाद आपको बर्स्ट साइज लेना है। बर्स्ट साइज है 34, बर्स्ट साइज 34। इसके बाद आपको वेस्ट साइज लेना है 30। इसके बाद लेना है, शोल्डर के मिड पॉइंट पर रखेंगे मेजरमेंट टेप, एपेक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच। इसके बाद वेस्ट लेंथ लेंगे 14.5। इसके बाद जहां पे भी आपको चाक ओपन रखना है, जैसे हम यहाँ पे 21 इंच तक रखते हैं। यहाँ पे इस टाइप की कुर्ती में तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन फिर भी एक अंदाजे के लिए हम 21 ले लेते हैं, क्योंकि हम 21 से 22 ही रखते हैं, इससे ज्यादा कम नहीं रखते। 20 से 21 रखते हैं, या 20 तब रखते हैं जब टम्मी बहुत ज्यादा बाहर होता है और उनको इस तरीके से टम्मी को शो नहीं करना होता। तो इसीलिए आप टम्मी जब बाहर निकला है तो आप 20 लेंगे। यहाँ पे हम 21 ले रहे हैं। इसके बाद आपको टोटल लेंथ लेना है। इन्होंने जो कुर्ती पहना है वो फ्रॉक स्टाइल में है, इसका लेंथ बहुत ज्यादा है, तो हम अब इसकी लेंथ पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें नॉर्मल कुर्ती बनाना है। और नॉर्मल कुर्ती में हमारा जो लेंथ रहता है वो पैंट के अकॉर्डिंग रहता है, क्योंकि हम इस कुर्ती पे भी पैंट ही पहनेंगे। तो हमारा यहाँ पे लेंथ रहने वाला है 42। तो हमें यहाँ पे कुर्ती लेंथ रखना है 42। इसके बाद हमें स्लीव्स लेना है। स्लीव्स हम हिप साइज हमारा स्किप हो गया है, तो यहाँ से हमें हिप साइज लेना है। प्रॉपर हिप साइज लेंगे तो हमारा हिप साइज है 39। हिप साइज 39। इसके बाद हमें लेना है स्लीव्स। तो यहाँ पे आपको शोल्डर के एंड पॉइंट पे रखना है मेजरमेंट टेप और फिर स्लीव्स लेंथ लेनी है। यहाँ पे हमारी स्लीव्स लेंथ आएगी 16 इंच अराउंड। तो 16 इंच लेंगे स्लीव्स लेंथ।
फिटिंग थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं ताकि हम ऐसे हैंड फोल्ड भी कर रहे हैं तो हमारी स्लीव्स टाइट नहीं हो रही है। तो हमारा स्लीव्स फिटिंग 10 इंच आएगा। उसके बाद इसी के साथ साथ हम बाइसेप्स भी ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बाइसेप्स आ रहा है 12 से 12.5। ठीक है, तो हम 12.5 रख लेंगे। अगर फिटिंग ज्यादा बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग चाहिए तो 12 रखेंगे। क्लाइंट के ऊपर ही होता है सब कुछ कि आप मेजरमेंट ले रहे हो तो कैसे ले रहे हो। क्लाइंट अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है स्मार्ट है, ऑफिस जाने वाला है, तो उनको लूज फिटिंग पसंद नहीं आएगी, उनको फिर प्रॉपर फिटिंग देना है। तो आप वहां पे मेजरमेंट टेप को थोड़ा सा फिट करके लेंगे, फिर उसके बाद लूजिंग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 12 नहीं ले रहे हैं, 12.5 ले रहे हैं। क्लियर? तो हमारा कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब मेजरमेंट लेते हैं तो हमें एक्चुअल भी पता चल जाता है। अभी मुझे थोड़ा सा ऑब्जर्व हुआ कि इनका बाइसेप्स कम है अकॉर्डिंग टू आर्मोल, क्योंकि मैंने देखा कि 35 इनका बर्स्ट साइज है, 34 बर्स्ट साइज है, 34 के अकॉर्डिंग इनका आर्मोल 16 इंच जा रहा है। और 16 इंच में भी मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने 16 इंच लूज लिया है, मैंने फिट लिया है। 16 से मुझे इनका आर्मोल 15.5 भी नहीं करना है, चाहे मैं 16.5 कर दूं। मैंने नोटिस किया है जब मैंने मेजरमेंट लिया था। तो अभी यहाँ पर इनका आर्मोल 16 है और मैं 16.5 तक कर सकती हूँ, बट उससे ज्यादा लूज नहीं करूंगी। लेकिन इतना भी पता चल गया कि 16 से इनका आर्मोल कम नहीं रहने वाला है और इनका आर्मोल इनका बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ज्यादा है। आपने नोटिस किया, मैंने जब अपना मेजरमेंट लिया था तो मेरा बर्स्ट साइज 36 है और मेरा आर्मोल भी 16 है। और आप ये देखिए कि मेरा और वंदना के मेजरमेंट में तो बहुत डिफरेंस है, और मेरा आर्मोल 16 है और वंदना का भी 16 है। तो ऐसे कहीं मैच हुआ? नहीं मैच हुआ। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि कभी भी कोई भी फॉर्मूला किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमेशा बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अब हमें क्या काम करना है, हमें इनका आर्मोल, बाइसेप्स, सारी चीजें मिल गई हैं, अपर बस्ट, बस्ट साइज भी मिल गया इनफैक्ट। और अपर बस्ट और बस्ट में तो इनका डिफरेंस भी नहीं है, ज्यादा बहुत कम है। तो अगर आप इनमें, इनके कुर्ती में अपर बस्ट पे जो डार्ट डालते हैं वो भी अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो मैं तो कहूंगी इनफैक्ट अगर ये डार्ट ना भी डालेंगी तो अच्छी फिटिंग आएगी, बिकॉज हम जो अपर बस्ट में डार्ट डालने वाले थे वो उनका आर्मोल में ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर पे अपर बस्ट यूज ही नहीं करेंगे कहीं भी, हम सिर्फ सारी मार्किंग बस्ट साइज के अकॉर्डिंग करेंगे। क्योंकि मुझे ये चीजें नोटिस हो गई हैं, मुझे ये पता चल गया है कि इनका अपर बस्ट अगर मैंने 1 इंच लूज भी किया तो इनका परफेक्ट आएगा, क्योंकि इनका आर्मोल हैवी है, ज्यादा है इनके साइज के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? तो अभी मार्किंग करेंगे। नेक नॉर्मली रखेंगे। ठीक है, वैसे भी वरना ज्यादा डीप नेक पहनती नहीं है तो हम नॉर्मल नेक ही रखेंगे। मार्किंग करते हो आपके पास एल शेपर होना चाहिए या फिर कोई भी स्ट्रेट, ताकि आप ये चेक कर पाओ क्या आपने अपनी कुर्ती को बिल्कुल स्ट्रेट में रखा है। इस तरह से जहां पे भी ऊपर और नीचे है उसको सेट कीजिए, वरना परफेक्ट मेजरमेंट नहीं आएगा। आप अपनी कुर्ती के किनारी वाले पार्ट को स्ट्रेट स्केल से ऐसे चेक करेंगे। क्या आपने फोल्ड करते वक्त ये सारी चीजें नोटिस की हैं? तो अगर आपको टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है तो आप अपने स्ट्रेट स्केल से फैब्रिक को अच्छे से सेट करेंगे। इसके बाद आपको मार्किंग करना स्टार्ट करना है। फोल्ड वाली साइड से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल कुर्ती ही यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है कि आपको अपर बस्ट का यूज नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बस्ट साइज यूज करना है। यहाँ पे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है जो हमें ये चीज करनी पड़ रही है, नहीं करेंगे तो परफेक्ट फिटिंग नहीं आएगा। 90% आई एम श्योर कि वो कभी भी कुर्ती बनाती है तो इनके आर्मोल हमेशा टाइट होते हैं। क्या मैं सही हूँ? या ये कहीं से भी कुर्ती बनवाती हैं तो इनका आर्मोल ही टाइट हो जाता है। रीजन यही था और हमने यहाँ पे ये चीज पकड़ ली है, हमने ये चीज पहले ही नोटिस कर ली है कि इनका जब भी बॉडी मेजरमेंट लिया तो वो पता चल गया किसका कहाँ से हमेशा टाइट रहता है, किसका कहाँ से हमेशा लूज रहता है। तो जब अभी वो लेडीज नहीं आ रही हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर एकदम डिफरेंट है, लास्ट में हम उनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। लास्ट में हम ये देखेंगे कि उनको क्या हुआ है। अच्छा, फीवर हो रहा है। हाँ, तो उनके ऊपर भी हमें एक कुर्ती बनाना है
ताकि हम ये चीजें नोटिस कर पाए कि बहुत टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं। फेस के फीचर्स देखें सबके अलग अलग होते हैं, वैसे ही बॉडी स्ट्रक्चर भी सबका अलग अलग होता है, किससे किसी का मैच करता ही नहीं है। तो इसलिए बॉडी स्ट्रक्चर पे पहले काम करो, ये चीजें देखो, नोटिस करो, मेजरमेंट में नोटिस करो, फिर उसके बाद काम करना शुरू करो। यहाँ पे आपको पहले फोल्ड वाली साइड से मार्किंग करना स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में मार्किंग करेंगे, शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि शोल्डर डाउन इनका नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हाफ इंच करना है। उसके बाद दोनों पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। नीचे वाली लाइन पे आपको लेना है शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, 13 शोल्डर है, 6.5 लेंगे। बस्ट अपर बस्ट यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बस्ट साइज यूज करना है। 34 डिवाइडेड बाय 4 प्लस लूजिंग, तो यहाँ पे हाफ इंच लूजिंग देंगे, तो हमारा यहाँ पे आएगा 9 इंच। 9 इंच में आपको 0.75 इंच माइनस करना है। यहाँ पर देखना है 1.25 इंच आ रहा है, 1.5 से 1.75 इंच के बीच में ही है। तो यहाँ पे इसको ऐसे ऊपर की तरफ निकाल देंगे, और फिर उसके बाद अपना आर्मोल डिवाइडेड बाय 2 लेंगे। आर्मोल कितना है 16, तो हम यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करेंगे। 8 इंच के बाद स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ पे एक और लाइन बनाना है, इससे 2.5 इंच नीचे। इसके बाद नीचे वाली लाइन पे मेजरमेंट टेप को रखेंगे और वेस्ट लेंथ लेंगे। इनका वेस्ट लेंथ आया था 14.5। उसके बाद हिप लेंथ लेंगे 21 इंच पे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे दोनों पॉइंट पे। हिप साइज डिवाइडेड बाय 4, हमारा जो भी हिप साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है सिर्फ, ना ही हमें प्लस करना है और ना ही हमें माइनस करना है। हिप साइज हमारा 39 है, तो हम यहाँ पे लेंगे 9.75। इसके बाद बस्ट साइज देख लेते हैं। बस्ट साइज हमारा 9.9 इंच है, तो यहाँ पे भी 9 लेंगे, यहाँ पे भी 9 लेंगे, यहाँ पे 8 लेंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। नीचे वाली लाइन पे भी आपको सेम ही लेना है या हाफ इंच एक्स्ट्रा करके लेना है, तो यहाँ पे आपको लेना है 10.25। स्ट्रेट लाइन ऑन एवरी पॉइंट। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। नोचोक कितने होते हैं, बस साइज कितना है, फिर स्ट्रेट लाइन। अब हमारा आर्मोल साइज, सबसे पहले दोनों पॉइंट के सेंटर पे मार्क करेंगे। यहाँ पे 6.5 लिया है, यहाँ पे भी 6.5 लेंगे। अब इस सेंटर वाले पॉइंट पे फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस लेंगे। फ्रंट क्रॉस हमारा 12 और 12 डिवाइडेड बाय 2 6 प्लस, इसके बाद बैक क्रॉस 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5, और इसमें प्लस 7 ले लेते हैं। तो ये आपका फ्रंट क्रॉस है, ये आपका बैक क्रॉस है। स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे दोनों को, यहां से ऐसे। देखो जरूरी नहीं है नीचे तक ही मिलाया जाए, ऐसे आधे में भी मिला सकते हो, क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो इस सेंटर पॉइंट को मिलाना है। ऐसे भी मिला सकते हो। शोल्डर डाउन, इसके बाद फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे, ऐसे मिला देंगे।
अब हम आर्मोल चेक करेंगे। 8, 16.5 चलेगा, दौड़ेगा। अब हमें यहाँ पे कट कर देना है। सेंटर पे कट लगाना है, वेस्ट साइज पे कट लगाएंगे, हिप साइज पे कट लगाएंगे। अब स्लीव्स के लिए देख लेते हैं, क्योंकि इनका स्लीव्स भी थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमें ऐसे फैब्रिक को फोल्ड करना है, हल्का सा प्रेस कर लेंगे। इनका आर्मोल 16 है, लेंथ 16 है। लेकिन हमारे पास जो भी फैब्रिक है इसके अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। हमारा टोटल फैब्रिक ही 16 आ रहा है, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में मार्क करेंगे। इसके बाद जो भी हमारा बाइसेप्स है डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 12.5 था, तो हमें यहाँ पे 6.25 लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे लूजिंग डालना है, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच लूजिंग देंगे। तो करीब करीब हमारा 6.25 इंच के आसपास, मतलब 7 इंच में एक लाइन कम, 7 भी ले सकते हैं क्योंकि इनका आर्मोल तो वैसे भी ज्यादा ही है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाना है। अब इस लाइन पे आपका जो भी आर्मोल था, जैसे आपका 16 था, तो आप यहाँ पे 8 इंच पे ऐसे क्रॉस करके लेंगे। तो हमने यहाँ पे 8 इंच पे मार्क किया, और अब अपने शेपर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शेप डालेंगे। 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब आपको फिटिंग लेना है। हमारा फिटिंग 10 इंच था, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दें। मार्जिन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेंगे जो आपने कुर्ती में लिया है, और इसको भी कटिंग कर देंगे। अगर वहां पे आपका 16.5 आर्मोल आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आर्मोल
17.5 होना चाहिए पूरा ऐसे करके, क्योंकि हम यहाँ पे 8 इंच हम मेजर जरूर करते हैं, लेकिन जब हम ऐसे शेप कटिंग करते हैं तो हमारा आर्म होल एक्स्ट्रा ही आता है। हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले कटिंग करके अब आर्म होल चेक भी कर लेंगे। यहाँ से ऐसे 8.5, 17, और अभी तो वैसे ही मेजर कर रहे हैं, जब हमें थोड़ा सा स्ट्रेच करें करके जब नापते हैं तो 17.5 ही आएगा, और हमारा वो वाला आर्म होल 16.5, तो 1 इंच का डिफरेंस है। तो बाजू को लूज करके लगाएंगे और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके लगाएंगे तो हमारा बिल्कुल इक्वल आ जाएगा।